हेलो एवरीवन। सीटेट एग्ज़ाम में हम लोग गणित सीख रहे थे और उसमें हमने जोड़ सिखाना शुरू किया था। जोड़ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने करा दिए थे। अब आगे उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट और भी हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। संख्या 5, 4, 3, 2, 4, 1, 3 में अंक 4 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है। इसमें देखिए, इसमें 4 दो जगह पे, यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे 4 दिया है और दूसरा 4 यहाँ पे दिया है और पूछा जा रहा है कि इनके स्थानीय मानों का योगफल क्या है। तो सबसे पहले तो हम पहले मान का निकालेंगे 4 का स्थानीय मान, फिर दूसरे का निकालेंगे, फिर दोनों को यहाँ पे हम जोड़ देंगे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, पहले दी गई संख्या कौन सी है और फिर स्थानीय मान कौन कौन से आएंगे। तो पहला स्थानीय मान क्या आएगा 4 का, ठीक है। पहला स्थानीय मान क्या आएगा, पहला स्थानीय मान। तो इसमें देखिए ध्यान से, यहां से अगर स्टार्ट करें देखना तो ये देखिए 4 यहाँ पे है, तो पहले 4 लिख लेंगे यहाँ पे, फिर इसके आगे 1 2 3 4 5 5 अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 जीरो हमने बना दिए। ये पहला स्थानीय मान। स्थानीय मान निकालने का एक तरीका होता है, जहां पे जो गिनती दी होती है उसको पहले नोट कर लेंगे, उसके आगे की जितनी भी संख्याएं हैं वहां पे जीरो ले देंगे। अब हम दूसरा जब निकालेंगे दूसरी संख्या का, दूसरा मतलब जो मान आएगा वो कितना आएगा। अब की बात है कि 4 यहाँ पे है, तो हमने 4 लिख लिया, फिर इसका 1 2 अंक है, मतलब 2 जीरो बढ़ेंगे, यानी कि 2 जीरो यहां लिख के 4 यहां लिख लेंगे। अब हम इसमें जो है दोनों को जोड़ देंगे, योगफल पूछा जा रहा है, योगफल क्या होगा। तो हम योगफल इसका निकाल सकते हैं। क्या होगा, ये 0 ये 0, ये हो जाएगा 4, फिर यहाँ एक 0, फिर 0 और फिर 4। ये कुल मिला के इस तरीके से इतना आंसर इसका आ जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर होगा। इसमें 4 आंसर दिए होंगे, उसमें मिला लेंगे इसको। अगला सवाल है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करें। ध्यान से देखिए, इसमें लिखा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले देखें, लिखेंगे यहां पे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या जब होती है तो पहले तो 1 लिख लेते हैं, इसके आगे 1 2 3 4, हमने इसमें 4 जीरो बढ़ा लिया तो 5 अंक हो गए, 1 2 3 4 5। तो अब फिर लिखा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। बड़ी संख्या कहा जा रहा है, वो भी 4 अंकों की, तो 9999 ये होता है, ठीक है। तो ये हमारे 4 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या आ गई। अब पूछा दोनों को योगफल याद करें, तो यहाँ योगफल निकाल सकते हैं। योगफल क्या हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे, यहाँ पे क्या आएगा योगफल, ये 9, ये भी 9, ये 9 9 और यहाँ पे 1, तो 1 9 9 9 इस टाइप से जो है, मतलब ये मेरा पूरा आ जाएगा, एक इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 19,999, ये मेरा राइट आंसर आ जाएगा। अगला है, यदि 4,579 प्लस एक्स प्लस 3,895 बराबर 9,090 है तो एक्स का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ एक्स लिखा हुआ है और ये तीनों प्लस में है और बराबर में वो लिखा हुआ है। तो पहले हमने क्या किया, 4579 प्लस एक्स प्लस 3895 इक्वल टू 9091। सवाल को हमने नोट कर लिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, अब यहाँ पे जो है, जो जिसमें जोड़ने का निशान यहाँ लगा है, ये तीनों चीज जुड़ रही है, एक्स तो अलग ही रहेगा, ये दोनों जो संख्याएं ये दोनों जुड़ जाएंगी। 9 5 14 का 4 हंसी लगाइए, 7 9 और 7 यहाँ पे हो जाएंगे 16 और एक 17, हाँ से फिर एक लग गया, तो 8 5 13 और एक 14 और फिर एक हाथ से लग गया, 4 3 7 और एक 8। हमने इन दोनों को जोड़ लिया, प्लस एक्स लिख दिया इक्वल टू 9090, ठीक है। तो हमें एक्स निकालना है, एक्स ऐसे रह दिया, 9090 ऐसे रहेगा, ये पूरी गिनती उधर चली जाएगी, तो ये जगह 8474, तो एक्स बराबर, हम इन दोनों को घटा देंगे। घटाने के लिए आप चाहे कोई भी नियम लगाइए, चाहे ऊपर नीचे लिख कर घटा लीजिए, जैसे आपको ठीक पड़े, ठीक है।
तो हम यहाँ पे 0 लिखा है, 0 में से 4 जाएगा नहीं, इसने उससे उधार ले लिया। तो ये 10 में से 4 गए, बचेंगे 6, यहाँ बचेंगे 8, 8 में 7 गए, बचेगा 1, फिर यहाँ बचा 0, 0 में फिर 4 नहीं जाएगा, इसने इसको फिर दे दिया 1, तो ये 10 में से 4 गए तो बचेंगे यहाँ पे 6, ठीक है। और यहाँ बचेंगे 8, 8 में से ना 8 गए, कुछ नहीं बता, 0 बचा। तो इस तरीके से जो हमारा उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 616। तो मेरा यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए इसमें कोई ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट में 6 और ये गिनती ये इतनी चीज लिखी हुई है, पॉइंट में है 0.006 0.006 ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो में क्या जोड़ा जाए कि संख्या 7 प्राप्त हो जाए, मतलब हम इसमें क्या जोड़े कि 7 प्राप्त हो जाए। तो पहले तो हम जो ऊपर संख्या दी है हम इसको पहले नोट करके जोड़ेंगे सबको एक साथ। कैसे जोड़ेंगे, 6 लिखा है, 6 हमने इसलिए दिया, इसके आगे कोई गिनती है नहीं तो पॉइंट लगा के 0 0 जितने चाहे उतने बढ़ा सकते हैं। फिर लिखा है 0.6, तो 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे 6 लिखा, 6 हमने लिख दिया। फिर इसके बाद लिखा है 0.06 ये लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस फिर इसके बाद 0.006 ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे जोड़ के निशान लगा दिया। इस 6 के आगे कोई गिनती थी नहीं तो दशमलव 0 बढ़ा सकते हैं, जितने चाहे उतने कर सकते हैं। अब हम यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे, इधर जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए इसके साथ यहाँ कोई 0 है नहीं, एक और 0 बढ़ा लिए, यहाँ एक और 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसके एक 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ 0 और बढ़ाया जा सकता है जोड़ने के लिए। अब देखिए यहाँ से पूरी लाइन में 6 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा, यहाँ पे भी 6 आ रहा, और यहाँ पे भी 6 ही आ रहा, ठीक है। हमने इतना जोड़ के निकाल लिया। हमको लेकिन लाना क्या है, 7 प्राप्त करना है। तो 7 कैसे प्राप्त हो, कितना कम है, यही हमको निकालना है। क्या जोड़ा जाए कि 7 हो जाए, तो जोड़ा जाए, जोड़ी की संख्या क्या जोड़ा जाए या जोड़ा जाए करके लिख लीजिए। 7 है, 7 में इसको हटा देंगे, अब 7 के आगे 0 0 बढ़ाने पड़ेंगे हमको। अब इसमें से हम ये संख्या घटा देंगे, 6.666 ऐसे करके लिखा है, यहाँ माइनस निशान लगा के घटा देंगे दोनों को। तो घटेगा तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ 0 है, 0 से तो ये घटेगा नहीं, पहले क्या करेंगे, इसने इसको उधार दे दिया, ये हो गया 10, 10 वाला इसको दे दिया, ये 10 हो गया, ये 9 रह गया, 10 वाला इसको दे दिया, ये हो गया 10, 10 में से 6 गए, बचेंगे 4, यहाँ से 9, 9 में से 6 गए 3, यहाँ 9 में से 6 गए, यहाँ पे 3, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0। तो 0.334 यही मेरा राइट आंसर होगा, यही जोड़ना होगा।